गीता के पेज नंबर 102 पे मैं पहुंच चुका हूं, 102 पे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि कर्म ऐसा करो अर्जुन, जैसे कि तुम पूजा कर रहे हो, और वही कर्म तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा, तुम्हारे जीवन को संपूर्ण करेगा। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्म नेवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्म फले हेतु भूर्मो ते संको सत्व कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो अर्जुन। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म ना करने की कभी आसक्ति हो। यहाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, कर्म का फल देने या ना देने का जिम्मेदारी मेरी है, इसलिए तुम उसका चिंता तो करो ही मत। तुम अपना कर्म करो और ना ही उस पर आसक्ति करो, लेजीनेस करो कि हम ये काम नहीं करेंगे, उसे टालो। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं, कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म, विकर्म और अकर्म 3 चीज़ें हैं। कर्म यानी स्वधर्म होता है, वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाते हैं, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों का ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय ना हो, अपितु फल के प्रति आसक्ति हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों में हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार सतोगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ है। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पथ की ओर ले जाने वाले होते हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित कर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी है। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो सकती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याण मार्ग था। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि मुक्ति पाने के लिए तुम्हें कर्म करना होगा, और ऐसा कर्म जिसमें तुम फल की चिंता नहीं करते। योगस्त कुरु कर्माणि संकयित्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समन्तव योग युच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह योग पर स्थिर होकर कर्म करे। और योग है क्या? योग का अर्थ है सदैव चंचल रहने वाले इंद्रियों को वश में रखते हुए परामत्व में मग्न मन को एकाग्र करना। और परामत्व कौन है? भगवान ही परम तत्व है, और चूंकि वह स्वयं अर्जुन को युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, अतः अर्जुन को युद्ध के फल से कोई सरोकार नहीं है। जय तथा पराजय कृष्ण के लिए विचारणीय है। अर्जुन को तो बस श्री कृष्ण के निर्देशानुसार कर्म करना है। कृष्ण के निर्देश का पालन ही वास्तविक योग्य है। इसका अभ्यास कृष्ण भावना अमृत नामक विधि द्वारा किया जाता है।
एकमात्र कृष्ण भावनामृत के माध्यम से ही स्वामित्व भाव का परित्याग किया जा सकता है। इसके लिए उसे कृष्ण का दास या उनके दासों का दास बनना होता है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करने की यही एक विधि है जिससे योग में स्थित होकर कर्म किया जा सकता है। अर्जुन क्षत्रिय है, अतः वह वर्णाश्रम धर्म का अनुयायी है। विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना है। सांसारिक नियम है कि लोग पहले अपनी तुष्टि करते हैं, किंतु यहाँ तो अपने को तुष्ट ना करके कृष्ण को तुष्ट करना है। अतः कृष्ण को तुष्ट किए बिना कोई वर्णाश्रम धर्म का पालन कर भी नहीं सकता। यहाँ पर परोक्ष रूप से अर्जुन को कृष्ण द्वारा बताई गई विधि के अनुसार कर्म करने का आदेश है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को हर हाल में कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं और कर्म का फल चिंता ना करने की आज्ञा दे रहे हैं। अगले श्लोक में कल क्या बोलेंगे कल समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।